जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एक और न्यू टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आज आपको मैं इस टॉपिक में कराने वाला हूं वर्तमान में कौन क्या है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा ये टॉपिक आपका करंट अफेयर का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों आपने अगर अभी देखा होगा जो आरपीएफ की परीक्षा चल रही है उनमें दोस्तों 2 प्रश्न हर करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं अध्यक्ष से और महत्वपूर्ण नियुक्तियों से। तो दोस्तों इनको आप ऐसे याद करके जाना है कि भूलना नहीं है। तो मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में सारे आपके डाउट क्लियर करा के इस टॉपिक को ख़त्म कराऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे निर्मला सीतारमण जी जो किस पद पर हैं और उनका क्या कार्य है। जो दोस्तों निर्मला सीतारमण जी वो भारत की दोस्तों वित्त मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। जो दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद भारत के रक्षा मंत्रालय की कमान संभालने वाली स्वतंत्र भारत की दूसरी महिला और स्वतंत्र रूप से पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री हैं। यानी दोस्तों इनसे पहले इन्होंने जो रक्षा मंत्रालय है उसकी भी कमान संभाली थी। जो दोस्तों स्वतंत्र भारत की ये पहली महिला और भारत की दूसरी महिला जो स्वतंत्र रूप से पहली पूर्णकालिक महिला जो रक्षा मंत्री रह चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट 2025 शनिवार 1 फरवरी को संसद में पेश किया गया था। यानी दोस्तों जो नरेंद्र मोदी अपने भारत के प्रधानमंत्री हैं उनका जो दोस्तों कार्यकाल का तीसरा पूर्ण बजट 2025 को 1 फरवरी को दोस्तों संसद में पेश हो चुका है, जो दोस्तों निर्मला सीतारमण जी ने किया है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। और दूसरा आपका दोस्तों जो प्रश्न है वो है दोस्तों भारत के वर्तमान में जो दोस्तों सचिव है यानी कि वित्त सचिव कौन है। ये दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है और पूछा गया दोस्तों कई परीक्षाओं में कि भारत के वर्तमान में वित्त सचिव कौन है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों के.वी. स्वामीनाथन जी भारत के वर्तमान में वित्त सचिव हैं। कौन है दोस्तों जो भारत के वित्त सचिव। दोस्तों आप फोटो देख रहे होंगे, ये निर्मला सीतारमण जी के साथ जो खड़े हैं दोस्तों ये हैं आपके टी.वी. स्वामीनाथन जो भारत के वर्तमान में वित्त सचिव हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 22 के तहत वित्त सचिव 1 रुपया के नोट पर हस्ताक्षर करते हैं। यानी दोस्तों 1 रुपये का नोट होगा उस पर दोस्तों जो आरबीआई है उसके जो मतलब सचिव होंगे उन्हीं के हस्ताक्षर होते हैं। ये दोस्तों किस अधिनियम के तहत हुआ है, 1934 का अधिनियम और धारा 22 के तहत। और जो दोस्तों आपको पता हो आरबीआई का गठन 1935 ईस्वी में हुआ था, ये आपको याद रखना है। जो आपका अगला प्रश्न है वो दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी दोस्तों इसरो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वी नारायण जी। जो आप दोस्तों चित्र देख रहे हैं ये आपके वी नारायण जी जो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। चलिए दोस्तों इसरो से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जो दोस्तों लोगो देख रहे हो ये इसरो का लोगो है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसरो के पहला आपका है जो इसरो के जनक कौन है। तो वे थे दोस्तों आपके विक्रम साराभाई जी जो इसरो के जनक थे। और इसरो का मुख्यालय, तो आपका इसरो का मुख्यालय वो आपका है बेंगलुरु में आपका मुख्यालय इसरो का। और इसरो की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। और इसरो का अन्य नारा, अगर दोस्तों आपसे पूछे है कि इसरो का नारा क्या है तो दोस्तों आप इसे आराम से बता सकते हो, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ये आपका दोस्तों इसरो का नारा है जो अपने भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। और इसरो का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है तो दोस्तों वो है आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जो दोस्तों इसरो का सबसे बड़ा केंद्र है। और दोस्तों ये प्रश्न आपको याद रखने योग्य कौन कौन से हैं कि आपका दोस्तों इसरो की स्थापना और मुख्यालय इनका जनक। ये दोस्तों 3 प्रश्न में से आपका एक प्रश्न जरूर परीक्षा में आता है। आपका अगला प्रश्न है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष यानी दोस्तों डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों समीर वी कामत। जो दोस्तों आप चित्र देख रहे हो ये आपके समीर जी कामत जी जो डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और दोस्तों इन्होंने जी सतीश रेड्डी का स्थान लिया है जो दोस्तों एक भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक हैं जिनका कार्यकाल था दोस्तों 2018 से
2022 तक। अब दोस्तों इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इनके स्थान लिया है दोस्तों समीर वी कामत ने। और दोस्तों DRDO से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो आपकी परीक्षा में सीधे प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम देखेंगे कि DRDO की फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि दोस्तों आपसे परीक्षा में पूछी जाती है DRDO की फुल फॉर्म। तो वो होती है आपकी दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो दोस्तों हिंदी में अगर आप जानना चाहो तो वो आपका रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो ये दोस्तों आपकी DRDO की फुल फॉर्म हो गई। अब दोस्तों इसके आपसे कार्य पूछा जाए कि DRDO का क्या कार्य है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो अपनी अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, वो तो केवल जो अंतरिक्ष से संबंधित कार्य हैं उनको करती है। दोस्तों DRDO वो जिसमें दोस्तों भारतीय जो सशस्त्र बल यानी सेना है उनके लिए दोस्तों कार्य करती है, उनके विकास के लिए और उनकी देखभाल के लिए दोस्तों ऐसे ऐसे हथियार बनाकर तैयार करके उन्हें देती है जो अपनी भारतीय सशस्त्र बल हैं। तो इनका कार्य मैं आपको बताता हूँ परिभाषा के तहत। भारतीय सरकार के रक्षा मंत्रालय की एक आनुषंगिक संस्था है। यह देश की रक्षा से जुड़े अनुसंधान का काम करते हैं। दोस्तों जितने भी देश की रक्षा से जुड़े कार्य होंगे वो DRDO द्वारा किए जाते हैं। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। दोस्तों जो DRDO की स्थापना है वो 1958 में हुई थी। और DRDO का मुख्यालय जो आपका दोस्तों नई दिल्ली में मुख्यालय DRDO का। और DRDO का वर्तमान अध्यक्ष मैंने आपको बता दिया दोस्तों समीर वी कामत जी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष यानी दोस्तों जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष 2025 यानी वर्तमान में कौन है, तो वो हैं दोस्तों आपके विजया राहटकर, जो आपकी 9वीं बनी है। दोस्तों आप चित्र देख रहे हो ये आपकी विजया राहटकर जो 9वीं बनी हैं। इनसे पहले 2016 से 21 तक महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की ये अध्यक्ष रह चुकी हैं। यानी दोस्तों 2021 तक ये जो राज्य होता है उसकी भी महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं महाराष्ट्र की। तो ये आपको पता होना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग यानी दोस्तों UPSC के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रीति सूदन जी, जो 35वीं बनी है। और उसका दोस्तों मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो आपका दोस्तों नई दिल्ली में मुख्यालय है UPSC का। और दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो UPSC का जनक है या पिता किन्हें कहा जाता है, ये दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। अगर नहीं आपको पता हो दोस्तों, वैसे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे मेरे भाई होंगे जिन्हें नहीं पता हो, तो मैं आपको बता देता हूँ जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है उन्हें दोस्तों UPSC का जनक या पिता कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, ये परीक्षा में आपका प्रश्न आ सकता है किसी भी एग्जाम में। आपका अगला प्रश्न है कर्मचारी चयन आयोग यानी दोस्तों जो आपका SSC होता है उसके चेयरमैन कौन है वर्तमान में, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों S गोपाल कृष्ण, जो 19वें बने हैं, वो आपके SSC के चेयरमैन है। ये दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों अब आपकी SSC GD की परीक्षा भी जो मतलब जो न्यू वैकेंसी आने वाली उनकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। जो कर्मचारी चयन आयोग SSC का मुख्यालय वो दोस्तों नई दिल्ली के CGO कॉम्प्लेक्स में स्थित है। यानी दोस्तों जो SSC का मुख्यालय वो नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल यानी दोस्तों BCCI के अध्यक्ष यानी आपसे पूछा जा रहा है जो BCCI के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रोजर बिन्नी, जो 40वें बने हैं, वो आपके दोस्तों वर्तमान में भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI के अध्यक्ष हैं। अगर दोस्तों आपसे सच्चे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, तो दोस्तों वो हैं आपके देवजीत सैकिया, जो जिन्होंने दोस्तों जैसा कि अभी जगह ली है, तो वो हैं आपके दोस्तों सचिव। अगर आपसे पूछा जाए ICC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वो है दोस्तों आपके जैसा, यानी ICC के जो भी ICC चैंपियन ट्रॉफी चल रही है दोस्तों इंडिया टॉप पे है। तो दोस्तों आप कौन कौन भाई बहन चाहता है कि हमारी इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीते, वो कमेंट में ज़रूर बताएं।
आपका अगला प्रश्न, भारतीय पुरुष क्रिकेट का मुख्य कोच कौन है? तो वो है दोस्तों आपके हैं गौतम गंभीर जी, जो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम है उसके बैटिंग कोच, तो वो आपके शीतांशु कोटक जी जो बैटिंग कोच बनाए गए हैं दोस्तों भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम के। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच, यानी दोस्तों जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसके मुख्य कोच कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों अमूल, जो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा अमोल मजूमदार जी भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों एक प्यारा सा लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अगर दोस्तों आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।